प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो, मतलब 5:30 हो गए हैं। क्योंकि अभी का टाइम बहुत शांति वाला होता है। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम AWS के अंदर अपनी EC2 इंस्टेंस को लॉन्च कर सकते हैं। हमने सिक्योरिटी ग्रुप्स के बारे में पढ़ा, हमने VPC के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करने वाले हैं जो कि मोस्टली इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, दे विल असाइन हमको एक सिनारियो मिला है जिसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एक न्यू EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना है। उसको कर इंस्टॉल करने के बाद में उसमें कुछ भी इंस्टॉल नहीं है तो हमें सबसे पहले उसमें इंस्टॉलेशंस करने पड़ेंगे। डॉकर इंस्टॉल करना है, गिट यूज़ करना है, और इसके बाद में हम अपने पोर्ट्स को ओपन करना है। आई मीन सिक्योरिटी ग्रुप्स में कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। फिर हमारा कोड, वो बोलेंगे कि हाँ कुछ तो कोड तुम्हारा रेडी है ऑन गिटहब, तो उस कोड को इंपोर्ट करो। एंड योर प्रोजेक्ट हैज़ डॉकर फाइल्स एज वेल, तो उसको इंपोर्ट करने के बाद में तुम्हें उसे डिप्लॉय करना है। ये डॉक्यूमेंट मैं भेज दूंगा, इसमें मैंने कमांड्स वगैरह भी लगा के रखी हुई हैं। और ये लास्ट पॉइंट बोलता है कि डिप्लॉय द AWS इन उबुंटू। आई थिंक मेरी इमेज आ रही है यहाँ पर, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ऐसा है ना। तो प्यारे बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर फिर से मैं एक बार सिनारियो बोल देता हूँ कि अजम्पशंस ये है कि तुम्हारे पास में भाई एक तो EC2 मशीन है, इंस्टॉलेशंस करने हैं, कोड रेडी है गिटहब में। तो गिट को इंस्टॉल करना सबसे पहले अपनी लाइनक्स मशीन के अंदर, और उसके बाद में इस एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना है। ठीक है, चलो फटाफट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं तुमको अपने क्रेडेंशियल्स बता देता हूँ। तो मैं कौन हूँ एक्चुअली। तो मेरा नाम है संदीप एंड आई एम वर्किंग विद पेप्सिको एज अ साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर। और यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे AI से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स पे भी काम किया हुआ है। तो ये मेरा एक पोर्टफोलियो था। इफ़ यू वांट गो टू द लिंक्डइन, सो दिस इज़ माय लिंक्डइन प्रोफाइल, जहाँ पर तुम्हें पता चलेगा मेरी एक्टिविटीज़ के बारे में, मेरे क्रेडेंशियल्स के बारे में। तो माय एक्सपर्टीज़ आर इन साइट रिलायबिलिटी, सर्विस डिप्लॉयमेंट एंड एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट। चलो फटाफट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लास्ट वीडियो में मैंने बताया था तुम अपने AWS अकाउंट कैसे सेट कर सकते हो, EC2 मशीन्स कैसे बना सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करो EC2। ठीक है, EC2 पे क्लिक करो। जस्ट 1 मिनट, क्या है ना भाई, फ़ोन थोड़ा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो जस्ट 1 मिनट, मैं यहाँ पर एक क्रेडेंशियल्स खोलना चाहता हूँ। मैंने अपनी क्रेडेंशियल्स हार्ड कोड करके रखता हूँ एक्चुअली, तो मैं भूल जाता हूँ क्योंकि आई एम वेरी बैड विथ रिमेम्बरिंग द क्रेडेंशियल्स। ओके, तो फटाफट से हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या करना है, तुम्हें लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करना है। जैसे ही तुम लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर तुमसे वो डिटेल्स पूछेगा। ठीक है, डिटेल्स पूछ रहा है, बताओ भाई क्या नाम देना चाहते हो सर्वर को। तो मैंने बोला कि डिप्लॉयमेंट एप्लीकेशन। ओके, डिप्लॉयमेंट सर्वर। ठीक है, मैं तुम लोगों को कोड वोड वगैरह सब कुछ बताने वाला हूँ, तो डोंट वरी, हर चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, यहाँ पे लिख के बताऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपनी लाइनक्स मशीन क्रिएट कर लेंगे। तो लाइनक्स मशीन क्रिएट करने के लिए वो की बोल रहा है। तो मैंने लास्ट वीडियो में तुमको की जनरेट करना बताया था, लेकिन मैं फिर इस बार बता दूंगा। डोंट वरी, मैं तुम्हें ड्रॉ करके बताऊंगा। सिंस हमारा वीडियो का पैटर्न जो होता है 10 and 90 होता है, मतलब 10% थ्योरी एंड 90% प्रैक्टिकल। तो की पेयर बनाएंगे फटाक से। यहाँ पर तो मैं बोलूँगा लॉगिन कीज़। ओके, लॉगिन कीज़, और यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे इनको। ठीक है, अब ये तुम्हारी यहाँ पे फाइल क्रिएट हो गई है। चलो हम उसको बाद में देख लेंगे, तो यहाँ पे बाद में देखेंगे इसको। ठीक है, लॉगिन कीज़ याद रखेंगे इस नाम से। HTTP और HTTPS पोर्ट्स को अलाउ कर दो। और यहाँ पर देखो, तुम्हारे इधर पे जब नेटवर्क की सेटिंग होती है तो यहाँ पर बोल रहा क्रिएट अ सिक्योरिटी ग्रुप। तो ये सिक्योरिटी ग्रुप तुम क्रिएट कर लो, या तो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप पे क्लिक करके यहाँ से तुम इस तरीके से इनको इंपोर्ट कर सकते हो। बट मैं तो नया ही क्रिएट करूँगा, बिकॉज आई डोंट वांट एनीथिंग टू बी हैपन विद दिस प्रोजेक्ट। तो इसको बहुत स्मूथली रन करना है। तो तुम लोगों को भी एक सजेशन है कि तुम भी VM में ही ये प्रोजेक्ट करो, जिससे जो भी इश्यूज़ मुझे आएंगे वो सारे तुम्हें भी आएंगे और तुम मेरे साथ पैरेलली रिजॉल्व कर पाओगे। तो लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, ओके, अब हमारा इंस्टेंस यहाँ पर लॉन्च हो चुका है। ठीक है, अभी एक पैन होता था, पैन पैन हाँ, eres.io ये होता है ना। तो मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा इधर पर, तो लॉगिन कर लेंगे इसको एक बार। हाँ, तो मैं यहाँ पे ब्लैंक शीट ओपन करूँगा। तो मैं फ्री टियर के साथ ही जाऊँगा, क्योंकि हम क्यों ही इतना पैसा खर्च करें भाई। क्लोज कर दो इसको। ठीक है, ब्लैंक फाइल को ओपन करेंगे। क्यों भाई, क्यों क्यों क्यों। यू हैव रीच द लिमिट। ओके, वो बोल रहा है भाई तुम एक बार में ज़्यादा नहीं बना सकते। मैं दिमागदार हूँ भाई, मैं यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर जाने के बाद मैं इसको ऐसे ऐसे कर लूँगा, इधर पर जूम कर लूँगा। लो भाई,
तो मैं इधर पे लिखूँगा, मेरा पेन कहाँ चला गया, देखो अभी हमारी लाइनक्स मशीन क्रिएट हो चुकी है। वहाँ पर हम जाएंगे व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे। देखो भाई, तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको पेन को सिलेक्ट कर लेंगे, थिकनेस को थोड़ा ज़्यादा रखेंगे जिससे आपको समझ में आए। कलर को हम ले लेंगे थोड़ा हल्का येलो लेंगे। आई एम वेरी बैड सेलेक्टिंग कलर्स, सो प्लीज़ डोंट माइंड, ठीक है। अभी आज हम क्या करने वाले हैं, देखो हमारे इधर पे क्या होता है, हमारी गिट होती है। क्या होता है, गिट होता है, ठीक है। गिट क्या होता है भाई, ये डेवलपर जो होता है ना, ये डेवलपर ये बैठ के अपना कोड लिखता है। ये कुछ ज़्यादा ही थिक हो गया एक्चुअली, तो कंट्रोल जेड 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 जेड, ठीक है। तो थोड़ा ज़्यादा ही थिक हो गया। तो एक्चुअली देखो क्या होता है भाई, ये गिट जो होता है ना, इसमें तुम क्या करते हो, सपोज़ ये मैं हूँ डेवलपर, ठीक है। जल्दी जल्दी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस थ्योरी में हम। यहाँ पे कीज़ होती हैं, ठीक है। यहाँ पे तुमने अपनी एक एप्लीकेशन बिल्ड की, सोचो एप्लीकेशन ऑफ रिएक्ट है, रिएक्ट की एप्लीकेशन है, ठीक है। रिएक्ट की जब तुमने एप्लीकेशन बिल्ड की, अब तुमको क्या करना पड़ेगा, इस कोड को तुम अपनी मशीन पे तो रख नहीं सकते, तुम्हारा मशीन हमेशा तो चालू रहेगा नहीं। तो इसको तुम कहाँ पे पुश कर देते हो, गिट हब में पुश करते हो, ठीक है। गिट हब में पुश कर देते हो। गिट क्या है भाई फिर, तो गिट का यूज़ करके तुम गिटहब में पुश करते हो चीज़ों को, समझा। मतलब गिट के थ्रू कम्युनिकेट करोगे तो एक एजेंट लगता है ना किसी भी चीज़ से कनेक्ट करने के लिए, तो वो एजेंट क्या होता है, गिट है, ठीक है। आई थिंक इतना इंट्रोडक्शन फॉर गिट सही है, और यहाँ से गिटहब में तुम्हारा कोड चला जाएगा, ठीक है। यार ये राइटिंग मेरा बहुत गड़बड़ हो रहा है, बिकॉज यहाँ पर टेबल में मेरी काफ़ी जगह तो नहीं है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा गिटहब, ठीक है। अभी आप अब इस प्रोजेक्ट में एक्चुअली हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। इस प्रोजेक्ट में हम क्या करने वाले हैं, तो हमने EC2 मशीन तो बना ली अपनी। अब हमारा मेन टारगेट क्या है, मेरे गिट पर मैंने एक रिएक्ट की ऐप डाली हुई है। गिट पे मैंने, गिटहब पे आई मीन, मैंने एक रिएक्ट एप्लीकेशन डाल रखी है। रिएक्ट की एप्लीकेशन डाल रखी जो रिएक्ट JS में है, ठीक है। तो वो क्या है, इट्स अ कैलकुलेटर। अभी मतलब समझाने के लिए, अगर तुम एक एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सकते हो तो दूसरी भी कर लोगे, तुम आराम से कर लोगे, ठीक है। तो उसमें प्लस माइनस डिवीजन, ठीक है, ये सारी चीज़ें तुम उसमें कर पाओगे। प्लस कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, एडिशन, वो सारा एप्लीकेशन वो है, ठीक है। इस कोड को, इस पर्टिकुलर कोड को जो कि गिटहब पे डला हुआ है, तुम क्या करोगे, अब जाओगे अमेज़ॉन पे AWS में, वहाँ से बनाओगे EC2। लास्ट वीडियो में हमने EC2 देखा था, आज उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे। वो सिनारियो जो था, इस EC2 में तुम एक, ये मशीन है तुम्हारी, वर्चुअल मशीन है, VM है, लाइनक्स है, इसके अंदर तुम कन्फिग्रेशंस करोगे, एनवायरनमेंट बनाओगे। क्या बनाओगे, एनवायरनमेंट सेटअप करेंगे। एनवायरनमेंट सेटअप करने के बाद में हम क्या करेंगे भाई, गिट कमांड का यूज़ करके गिटहब से कोड लेके आएंगे। गिटहब से क्या करेंगे, कोड लेकर आएंगे यहाँ पर, ठीक है। और फिर इसको हम क्या करेंगे, इसके सिक्योरिटी, अरे ये क्या है यार, लिखने में काफ़ी इशूज आ रहा है एक्चुअली, यहाँ पर टेबल काफ़ी भरा हुआ है। हाँ, तो मैं इसको यहाँ पर रख लेता हूँ। तो यहाँ पे हम कहाँ थे, हाँ, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से हम ये गिट से किस में डालेंगे, सोचो ये गिट हब है, ठीक है, गिट हब। और गिट हब से हम क्या करेंगे भाई, इसको इंपोर्ट कर लेंगे लाइनक्स मशीन में, फिर इसके बाद में इसके सिक्योरिटी पोर्ट्स को ओपन करेंगे। किसको, सिक्योरिटी पोर्ट्स। आई थिंक ये काफ़ी छोटा है, इस कारण से हो रहा है। सिक्योरिटी पोर्ट्स को क्या कर देंगे, पोर्ट्स को ओपन करेंगे। सिक्योरिटी पोर्ट्स जैसे HTTP पोर्ट, HTTP पोर्ट क्या कितना होता है, पोर्ट नंबर 80 होता है, ठीक है। इतनी ही थ्योरी है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बाकी सारा तो हम सीखेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देखो इसमें क्या क्या कवर करने वाले हो तुम कवर करोगे इसमें EC2, ठीक है। पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन, पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन, ठीक है। इसके बाद में तुम क्या कवर करोगे, गिट कवर करोगे, ठीक है। डॉकर कवर करोगे, DOCKER, ठीक है। कंटेनराइजेशन सीखोगे, कंटेनराइजेशन, ठीक है। डिप्लॉयमेंट सीखोगे, सिक्योरिटी ग्रुप सीखोगे। तो ये इतनी सारी चीज़ें आज तुम्हारे रिज्यूम में ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो चलो फटाफट से हम अपना प्रैक्टिकल शुरू करते हैं।
तो तुम्हें मेरी गिट प्रोफाइल पर ये गिट में जाना, ये लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो वहाँ से मिल जाएगा। या रेपोजिटरीज़ में जाओ, जब रेपोजिटरीज़ में जाओगे तो यहाँ पे तुम्हें मेरी ये लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो ये लिंक है, ठीक है। तो चलो फटाफट से हम इसको कॉपी करेंगे, लेकिन इसको कॉपी करने से पहले चलो अपनी पहले मशीन को लॉगिन करते हैं। हमारा इंस्टेंस यहाँ पे बन चुका है। इंस्टेंस बनने के बाद में व्हाट वी हैव टू डू, लेट्स सी। तो अभी ये मेरा पब्लिक आईपी है ना, इन सबको तो मैं डिलीट कर दूंगा, बट अभी तो दिखाने के लिए तो यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करो। देखो मैं तुम लोगों को मैंने लास्ट टाइम वीडियो में दिखाया तो था कि कौन सी चीज़ क्या होती है, लेकिन एक बार वो पहली वाली वीडियो देखो, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ये होता है तुम्हारा पब्लिक आईपी, ये होती है तुम्हारी इंस्टेंस आईडी जो कि ग्लोबली यूनिक होती है। प्राइवेट आईपी एड्रेस कहलाते हैं। प्राइवेट आईपी एड्रेस की 3 सीरीज़ होती हैं, एक तो 10.o.o.o होती है, एक 192.168 होती है और एक 172.131 यहाँ से शुरू होती है। 172 सीरीज़ भी होती है, ठीक है। तो ये 3 सीरीज़ होती हैं। ये वीपीसी कहलाता है, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। ये तुम्हारा माइक्रोन टाइप इंस्टेंस टाइप है। इलास्टिक आईपी मैंने अभी एक भी सेट नहीं की है। हम इलास्टिक आईपी को क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो पब्लिक आईपी जो हमको मिलता है ये डीएचसीपी के थ्रू मिलता है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल के थ्रू मिलता है। लेकिन ये हर बार चेंज होता है, बहुत फ्रीक्वेंट होता है। इसमें हमको एक लीज फाइल भी मिलती है। तो जब ये चीज़ें चेंज होती है तो हम क्या करते हैं, इसको एक इलास्टिक आईपी दे देते हैं जो कि कभी चेंज नहीं होती, और ये इसके लिए हम एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट पे करते हैं, ठीक है। तो इलास्टिक आईपी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। चलो फटाफट से कनेक्ट पे जाएंगे। कनेक्ट पे जाने के बाद में हम जाएंगे अपनी कमांड पे। यहाँ पे देखो ये कमांड दी हुई है, ठीक है। अभी जाना है तुम्हें अपनी फोल्डर पे। तो सबसे पहले तुम अपना फ़ाइल को डाउनलोड कर लो एक्चुअली। तो मैंने एक पेम फाइल तो डाउनलोड की थी अभी, इफ़ यू वांट सी दैट। तो ये कीज़ नाम से है एक फ़ाइल, इसको कॉपी करेंगे, ठीक है। और इधर पे आएंगे साइट रिलायबिलिटी में, और AWS के अंदर जाकर कीज़ के अंदर जाके इसको ऐसे पटक देंगे, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, CMD क्लिक करेंगे, ठीक है। क्या क्लिक करेंगे यहाँ पर, CMD, इसको CMD में ओपन कर लेंगे। देखो भाई अब 2 चीज़ें हैं, या तो तुम एक विंडोज़ यूज़र हो या तो तुम एक मैक यूज़र हो। तो विंडोज़ यूज़र, मैक यूज़र क्या करेंगे, अपनी फ़ाइल की डायरेक्टरी में आके ये chmod कमांड को रन कर देंगे। इससे क्या होता है, सिर्फ रीड राइट और एग्जीक्यूट, रीड परमिशंस होती है, मतलब सिर्फ यूज़र वाली परमिशन। एग्जीक्यूशन वाली परमिशन जो होती है, मतलब बीच में तुम्हारी की सिक्योर हो जाएगी, इनक्रिप्ट कर देगा तुम्हारी की को, जिससे सिर्फ और सिर्फ AWS इसको समझ पाएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे कॉपी कमांड कर लो। और कॉपी कमांड करने के बाद में ये जो चीज़ है, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ। अब तुम मान के रख लो विंडोज़ यूज़र हो तो तुम्हें क्या दिक्कत आएंगी। तो सबसे पहले तुम इसको कॉपी करो और चलते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर आएंगे कीज़ में है ना तुम्हारा, तो यहाँ पे क्लिक करके इसको राइट क्लिक कर दो ऐसे करके। तो वो बोल रहा है कि डू यू वांट एंटर, मैंने बोला यस, चलना है भाई। तो वो क्या बोल रहा है भाई, बैड परमिशंस, ट्राई रिमूविंग परमिशंस ऑफ यूज़र नॉट नॉट ऑथोरिटी ऑथेंटिकेटेड यूज़र। समझा आपको, मतलब ये बोल रहा है भाई कि यूज़र परमिशंस को हटाओ इसमें से, ये सही चीज़ नहीं है जिस तरीके से तुम कीज़ को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सिंपली मैंने लास्ट टाइम भी तुमको बताया था कि इसका क्या तरीका है। व्हाट यू हैव टू डू, यहाँ आओ, और मेरा एक तो डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पे बनाया था एक्चुअली। तो यहाँ पर यूज़र की परमिशंस डाल रखी हैं मैंने एक्चुअली, ये यहाँ पर। तो यहाँ से इसको ऐसे कॉपी कर लेना, ये भी मैं डाल दूँगा, डोंट वरी, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम इसको ऐसे कॉपी कर लेंगे, ठीक है। और कहाँ जाएंगे, वन नोट पैड पे आई थिंक पहले से ही ओपन है मैंने, क्योंकि अभी एक बार करके देखा था, मुझे सेम इशू आया था। तो डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे ऐसे, ठीक है। अब तुम्हारी फ़ाइल का नाम क्या था भाई, फ़ाइल का नाम हमारा था की लॉगिन। क्या नाम था, की लॉगिन। तो इसको यहाँ पे आओ और इस टेक्स्ट फाइल पे क्लिक करो। सिंस आई एम अ विंडोज़ यूज़र तो मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, मैक यूज़र्स में इतनी दिक्कत नहीं है, ठीक है। Ctrl+C करो, और अब जाएंगे हम पावर शेल पे। कहाँ पर जाएंगे, पावर शेल पे। तो यहाँ पे पावर शेल क्लिक करो, पावर शेल क्लिक करो। पावर शेल पे क्लिक करने के बाद में ये तुम्हारा पावर शेल ओपन हो गया, लेकिन मैं तो इसको एज अ एडमिनिस्ट्रेटर ओपन करना चाहता हूँ। तो पावर शेल पे क्लिक करेंगे, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ टाइप करो पावर शेल। पावर शेल जब तुम टाइप करोगे ना पावर शेल, तो ये इधर पर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर आ रहा, वैसे ही करना है, ठीक है। कैसे, एक बार और करेंगे, शायद कुछ तो दिक्कत, ये मेरा माउस काफ़ी दूर है यहाँ से, बट दैट्स फाइन। डैम इट्स इरिटेटिंग मी। पावर शेल, चलो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे,
और यस कर देंगे। तो अभी हमारा एज ए एडमिनिस्ट्रेटर खुल गया। तो मैं इधर सी डी ड्राइव में जाऊँगा। डी ड्राइव में मेरा सी डी साइट रिलायबिलिटी नाम का एक फ़ोल्डर है ना। उसके अंदर AWS नाम का एक फ़ोल्डर है। उसके अंदर मेरा क्या है, की नाम का एक फ़ोल्डर है, उसमें चलो ठीक है। LS, तो LS किया जब, तो यहाँ से मेरे को डायरेक्टरीज दिखती हैं। तो ये मेरी की है, देखो यहाँ पे लॉगिन वाली की है। तो इसको ऐसे पेस्ट कर दो। तो यहाँ पे एक बार अपनी की का नाम चेक करो, लॉगिन की .txt, और बस यहाँ पे एंटर कर दो ऐसा करके। तो एंटर कर दो, 1 मिनट कुछ तो रॉन्ग हुआ, एंटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है वो, सक्सेसफुली प्रोसेस्ड 1 की, फील्ड प्रोसेसिंग 0 कीज़। सक्सेसफुली प्रोसेस्ड 1 की, तो इसने 3 टाइप की परमिशन रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट की यहाँ पर लगा दी है। ठीक है, तो अभी तुम्हारी की जो है वो काम करनी चाहिए। तो अब क्या करना है, अपनी कमांड लाइन पे जाओ वापस से। ये तुम्हारा पावर शेल, ये कमांड लाइन है तुम्हारी। ठीक है, यहाँ पर इसको राइट क्लिक करके एंटर कर दो। अभी तुम क्या करोगे, तुम अपनी लाइनक्स मशीन में पहुँच चुके हो। ठीक है, क्लियर कमांड करोगे तो यहाँ से ये सारा क्लियर हो जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, अभी हम आ गए हैं अपनी लाइनक्स मशीन के ऊपर। अब क्या करना है तुम्हें, तो यहाँ पर विल गो टू अवर डॉक्यूमेंट, हम डॉक्यूमेंट पे जाएंगे अपना। तो हमारा डॉक्यूमेंट क्या कहता है, ओफ वेयर इज़ दैट डॉक्यूमेंट। ठीक है, शायद मैंने वो डॉक्यूमेंट यहाँ डाल रखा है। हाँ, इसी बहाने तुम ये भी देख लो, मैंने एक वीडियो अपलोड की है यूट्यूब पे, मतलब सॉरी, मैंने लिंक्डइन पे अपडेट किया था। तो ये वीडियो जाके चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, चलो ठीक है। अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हमें अपनी वो PDF खोलनी है, क्योंकि इसमें टास्क लिखे हुए हैं हमारे, है ना। तो वी विल गो टू अवर PDF, यहाँ पर है ना, document.pdf, एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे। हाँ, न्यू उबुंटू इंस्टेंस बना लिया, नथिंग इज़ इंस्टॉल, योर कोड इज़ रेडी ऑन गिटहब। चलो कोड रिव्यू करेंगे एक बार। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, हम एज अ डेवऑप्स इंजीनियर यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द कोड कि कैसे बिल्ड हुआ, बस तुम्हें डॉकर फाइल लिखते और पढ़ते आना चाहिए। तो फ्रॉम नोड 18 अल्पाइन, ठीक है, यहाँ से एक बिल्ड जो होता है, जब तुम npm बिल्ड करते हो ना, तो तुम्हारा पूरा एक सिस्टम बिल्ड करता है, रिएक्ट की पूरी एप्लीकेशन बिल्ड करता है। तो जब तुम ऐसे npm बिल्ड ऐसे एज अ डॉकर फाइल में डाल देते हो, तो तुमको ये सारी चीज़ें अपनी रिपोजिटरी के अंदर नहीं डाल के रखनी पड़ती। रुको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर देख भाई, तो कोई भी एप्लीकेशन है, सोच के रख ली, ये तेरी ऐप है। ठीक है, ये क्या है, तेरी ऐप है, ये ऐप है। इस ऐप को चलने के लिए एनवायरनमेंट लगेगा। ठीक है, इस ऐप को चलने के लिए लाइब्रेरीज़ लगेंगी। ठीक है, इस ऐप को चलने के लिए क्या लगेंगी, लाइब्रेरीज इन द सेंस डिपेंडेंसीज। ठीक है, डिपेंडेंसीज लगेंगी। इस कोड को चलने के लिए कॉन्फ़िगरेशंस लगेंगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करते हैं, और ये एनवायरनमेंट वगैरह जो होते हैं ना, ये डॉकर फाइल में डाल देते हैं। डॉकर फाइल में डाल देते हैं, इसकी एक इमेज बिल्ड कर लेते हैं, और फिर इस इमेज को जब तुम रन करते हो ना, तो ये सारी चीज़ें रन टाइम पर ही कॉल कर लेता है। इससे फ़ायदे क्या हैं, प्रॉफिट्स क्या हैं इसके प्रॉफिट ये होते हैं कि तुमको ना, जब तुम्हारी मान के रख लो, ये पूरे एनवायरनमेंट का साइज़ है 100 MB, लेकिन जो कोड तुम्हारा मेन कोड है, जो कॉन्फ़िगरेशन कोड है, वो सिर्फ 2 MB का है। बाकी 98 MB क्या है भाई, 98 MB जो है वो तुम्हारा एनवायरनमेंट है। तो यू डोंट नीड टू स्टोर दिस। वाई वी से कि आपकी डॉकर इमेज जो है बहुत लाइट होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ये जितनी भी डिटेल्स होती हैं, गिट एनवायरनमेंट लैब, तो ये एक डॉकर इग्नोर फाइल होती है, डॉकर, एक तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, डॉकर इग्नोर फाइल। ठीक है, इग्नोर फाइल होती है, उसके अंदर डाल दो। तो जब तुम इमेज बिल्ड कर रहे होते हो, तो ये चीज़ें इग्नोर हो जाती हैं। ठीक है, और जब रन टाइम पे जब तुम डॉकर इंस्टेंस कंटेनर के ऊपर जब डॉकर फाइल को रन कर रहे होते, तो ये डायनेमिकली कॉल हो जाती हैं। डोंट वरी, नहीं समझ में आ रहा, प्रैक्टिकल से देखेंगे, वहाँ पे क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, तो हम चलेंगे गिट पे। तो यहाँ पर देखो, तो ये मैंने 2 चीज़ें की हैं यहाँ पे, एक तो npm बिल्ड, और यहाँ पे मैंने nginx भी इंस्टॉल किया है। वाई यू नीड nginx, nginx जो होता है ना भाई, अब nginx भी समझो क्या कहलाता है, क्या है भाई ये nginx, है ना। तो nginx जो होता है, एक सर्वर है। तुम्हारी एप्लीकेशन जो होती है ना, वो किस पे रन होती है, लोकल होस्ट पे रन होती है। किस पे होस्ट होती है, लोकल होस्ट पे। ठीक है, लोकल होस्ट पे रन होती है। अब nginx लोकल होस्ट के ऊपर क्या करते हो, तुम उसको क्या करते हो, रन करते हो। तो लाइनक्स में क्या होता है, लाइनक्स में तुम जब nginx एक स्पेस है, लाइनक्स के अंदर तुम एक छोटा सा स्पेस क्रिएट कर रहे हो, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो, जहाँ पर
वो चीज़ रन कर सकती है, कोई एप्लीकेशन रन कर सकती है। अब मान के रख लो यहाँ पर 100 यूज़र, 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर मान के रख लो ये अगर इस टूल को एक टाइम पे यूज़ कर रहा है तो इस ये 10 तक ऑलरेडी पहुँच गया है। तो अगर ये जाए तो इसको ज़ीरो से स्टार्ट करना है ना, 100 स्टेप्स हैं टोटल एक एप्लीकेशन को कंप्लीट करने के, तो ये 10 तक पहुँच चुका है। तो भाई अगर Nginx इंस्टॉल ना करके तुमने सीधे एप्लीकेशन डिप्लॉय करी ना, तो ये जब जाएगा ना तो ये 11 से शुरू करेगा, समझे। मतलब यहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग अचीव करते हो यूजिंग Nginx सर्वर, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक प्रकार का लोड बैलेंसर है तुम्हारी एप्लीकेशन में ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए, ठीक है। चलो ये हो गया अपना Nginx। कहाँ थे हम, हाँ कोड रिव्यू में, ठीक है। तो ये Nginx है, तो ये Nginx अल्पाइन, फ्रॉम Nginx अल्पाइन, अल्पाइन से Nginx को इंस्टॉल कर लो, कॉपी करके बिल्ड कर दो, पोर्ट एक्सपोज करना है। अब क्या होता है, ये जो डॉकर होता है ना, डॉकर इमेज को हमें एक्सपोज करना पड़ता है कि भाई इस पर्टिकुलर तो पोर्ट पे एक्सपोज करना। तो 80 पोर्ट क्या कहलाता है भाई, 80 पोर्ट HTTP पोर्ट कहलाता है, HTTP, और HTTPS क्या होता है 443, ठीक है। CMD ये डीमन थ्रेड को ऑफ कर दो। सी डोंट वरी अबाउट दिस, इट्स वेरी इजी टू बिल्ड, आपको कहीं भी इजीली अवेलेबल हो जाएगी इंटरनेट पे। तो जो चीज़ इजीली अवेलेबल है उसको नहीं सीखना, उसको बस समझना है, ठीक है। चलो ये गिट इग्नोर फाइल देख लो एक बार, मैंने बताया था। तो ये सारे मॉड्यूल्स जो होते हैं, जब तुम रिएक्ट का ऐप बनाते हो ना, तो ये गिट मॉड्यूल नाम की जो, जब तुम बिल्ड करते हो उसका प्रोजेक्ट एक्चुअली, तब ये सारी चीज़ें इंस्टॉल होती हैं। और ये भाई कुछ 30 हज़ार फाइलें होती है इसके अंदर, लेकिन तुमने जब इसको इग्नोर फाइल के अंदर डाल दिया ना, तो सारी टेंशन ही ख़त्म हो गई तुम्हारी, समझे। अब सिर्फ अपना कोड पुश करो। तो चलो फटाफट से मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा। तो मैं ये वाला URL यहाँ से कॉपी करूँगा, ठीक है, Ctrl+C। भाई सुबह सुबह गर्मी हो रही है भाई यहाँ पे तो, चलो ठीक है। गिट गिट क्लोन ये, ठीक है। तो बोल रहा क्लोनिंग इन्फो, तो ये चीज़ें उसने क्लोन कर दी हैं, ठीक है। LS करेंगे एक बार, तो तुम्हारी यहाँ पर ये एप्लीकेशन आ चुकी है। देखो कुछ लोगों के उसमें एरर आ सकती है, बोलेगा गिट इंस्टॉल नहीं, तो इसको आप कर सकते हैं sudo apt इंस्टॉल गिट, ठीक है। तो ऐसे करके बता देगा, और फिर इधर पे गिट हाइफन वर्जन कर सकते हो, तो इधर से तुमको हाइफन वर्जन मिल जाएगा, ठीक है। वो बोल रहा है भाई ये तो कोई चीज़ ही नहीं है जो तुम बोल रहे हो, तो -v होता है एक, तो ऐसे पता चल सकता है। तो गेट हाइफन वर्जन, ये हो गया तुम्हारा वर्जन, ठीक है। LS करोगे एक बार तो तुम्हारी एप्लीकेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पर तुम cd react LS करो, तो यहाँ पर डॉकर इमेज मिल जाएगी। नैनो बोल सकते हो, नैनो डॉकर इमेज। सोचो तुम्हें डॉकर फाइल अपनी चेक करना है एक बार, तो नैनो डॉकर फाइल करो, तो यहाँ पे तुम्हें वो सेम चीज़ जो तुम्हारी गिटहब पे अपलोडेड है वो यहाँ पे आ जाएगी। डीमन थ्रेड क्या होते हैं भाई, डीमन थ्रेड वो होते हैं जैसे जो बहुत लो प्रायोरिटी थ्रेड होते हैं। मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, चलो 1 मिनट में ही बता देता हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं भाई, ये तो आती हैं इंटरव्यू में, पूछ लेते हैं व्हाट आर द डीमन थ्रेड्स, ठीक है। देखो एक एप्लीकेशन जो होती है ना, जब तुम Nginx रन करते हो, Nginx को रन करते हो ना, तो तुमने एक स्पेस बनाया, उसके अंदर क्या करता है वो ऐसी छोटी छोटी वो मान के रख ले, यहाँ पे तो लोड आ गया ना भाई, बहुत ज़्यादा लोड आ गया, तो वो इसको बढ़ा देगा। लोड बैलेंसर जैसे काम करता है कुल मिला के, ज़्यादा लोड हुआ तो कहीं और से शिफ्ट कर देगा ऐसे करके। तो हम क्या देख रहे थे, Nginx के अंदर डीमन थ्रेड्स देख रहे थे, DEMON डीमन थ्रेड्स, THREADS। देख थ्रेड का काम क्या होता है, ये एक यूज़र है मान के रख ले, ठीक है। इसने इसको एक्सेस किया, तो ये क्या करेगा, इसके लिए एक छोटा सा थ्रेड पूल बना देगा। थ्रेड पूल, इसको क्या कहते हैं, थ्रेड पूल। इस थ्रेड पूल के अंदर क्या करेगी, वो एप्लीकेशन रन हो रही है, ठीक है। अब ये थ्रेड जो होते हैं ना, इनकी प्रियोरिटी होती है, प्रियोरिटी। तो एक थ्रेड होता है, उसका नाम होता है डीमन थ्रेड, डीमन थ्रेड। इसकी सबसे लेस प्रियोरिटी होती है। मान के रख ले भाई, अगर ये वाला थ्रेड है ना, इसको अगर एग्जीक्यूट नहीं भी किया तो भी चलेगा। मतलब पहले ये वाले थ्रेड एग्जीक्यूट होने, प्रियोरिटी थ्रेड्स एग्जीक्यूट होने, उसके बाद में डीमन थ्रेड करो। अगर टाइम बचा और प्रोसेस के लिए टाइम है, मान के रख लो मुझे 5 मिनट के अंदर 100 लोगों को एंट्री देनी है, लेकिन वो 100 VIP लोग हैं, वह बहुत VIP हैं, और फिर नॉर्मल लोग भी खड़े हैं, वो नहीं आएंगे तो चलेगा, लेकिन ये VIP को तो एंट्री देनी ही देनी है। तो ये वाला सीन होता है, इसलिए हम डीमन थ्रेड को वहाँ पर हमने ऑफ करके रखा कि नहीं भाई आप सबको अपॉर्चुनिटी दो, ठीक है। डीमन थ्रेड को ऑफ करने का मतलब ये होता है कि सिर्फ प्रायोरिटी वाले टास्क चलेंगे, डीमन हमें मतलब हमें डीमन इंस्टेंस के अंदर चीज़ें नहीं चाहिए, ऐसा करके, ठीक है।
कितने मिनट की वीडियो हो गई है भाई, भाई साहब। चलो कोई इतना ज़्यादा नहीं हुआ, बहुत सही है। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। और कहाँ थे हम? ठीक है, कोड पे आ गए, हमारे कोड आ गए लाइनक्स मशीन पे। ठीक है, तो इसको एग्जिट कैसे करते हैं? हम नैनो करके ये तो कर लिया भाई, तो कंट्रोल एक्स दबा दो तो तुम एग्जिट हो जाओगे। तुम्हारी डॉकर फाइल तो वहाँ पर पहुँच चुकी है, एकदम सही से पहुँच चुकी है। ठीक है, अभी हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, चलो तो यहाँ पर मैं एक बार गाइड अपने एंड पे भी खोल के रख लेता हूँ, जिससे बहुत ज़्यादा इजी रहेगा। तो अब क्या करना पड़ेगा, तो देर इज़ ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस। जब भी तुम अपनी लाइनक्स मशीन को इंस्टॉल करते हो तो एक बार उसकी API, मतलब जो एप्लीकेशंस हैं उसके अंदर, उनको है ना अपग्रेड कर लो। तो सूडो apt अपडेट, सूडो apt अपडेट कर लो। ठीक है, अपडेट कर लो। ठीक है, तो ये तुम्हारी एप्लीकेशन को क्या कर देगा, अपडेट कर देगा। ठीक है, अपडेट करना होता है, अपग्रेड करना होता है, ये सारी चीज़ें करोगे तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा इसका। मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कोई कोई चीज़ का नया वर्जन आ जाता है, तो फिर आपकी एप्लीकेशन और स्मूथ चल सकती है ना। तो यहाँ पे हमारा इंस्टॉल हो चुका है। सूडो apt अपग्रेड भी करो एक बार, सूडो apt अपग्रेड -y, ऐसे करके तुम इसको एक बार अपग्रेड भी कर लो। तो अपडेट करोगे तो लेटेस्ट वर्जन आ जाएगा, अपग्रेड करोगे तो तुम्हारी लाइनक्स मशीन और अच्छे से अपग्रेड हो जाएगी। ठीक है, वैसे हमने ये लाइनक्स मशीन अभी बनाई है। ये दो कमांड क्यों यूज़ करते हैं? अपडेट तुम लाइब्रेरीज के लिए करोगे, अपग्रेड तुम इसलिए करते हो कि सोचो तुम्हारी 3 साल से लाइनक्स मशीन रेगुलर चल रही है, कंटिन्यूसली चल ही रही है, रुक ही नहीं रही है। तो उस टाइम पे कभी कभी इसको अपग्रेड करना भी होता है, क्योंकि शायद लाइनक्स के कुछ अच्छे फीचर्स हों जो इसमें अपग्रेड हो जाएँ। ठीक है, ऐसे करके। तो ये सारी चीज़ें देखो, ये पूरे टूल्स वगैरह अपग्रेड कर रहा है लाइनक्स AWS के कॉन्फ़िगरेशन। जब हम AWS कॉन्फ़िग करके चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम धीरे धीरे इनको कवर करेंगे, तो यू डोंट वरी अबाउट दिस। बस धीरे धीरे करके सीखते जाओ, बहुत पेशेंस के साथ सीखना पड़ता है भाई चीज़ें। ठीक है, अभी फटाफट से ये कंप्लीट होगा, फिर इसके बाद में अपने डॉकर को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, डॉकर कैसे इंस्टॉल होता है वो भी मैं तुम लोगों को बताऊँगा, प्रोसेस के साथ चलना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। तो कोड रिव्यू तो अभी हमने क्या कर लिया, लाइनक्स मशीन बना ली, डॉकर बना लिया, पोर्ट एक्सपोज कर दिया, मतलब सिक्योरिटी ग्रुप में ऐड कर दिया उसको। तो बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, लगती हैं बहुत हैवी हैं, लेकिन बहुत 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 छोटी छोटी चीज़ें हैं। ठीक है, अभी हम फटाफट से डॉकर इंस्टॉल करेंगे अपना। ठीक है, ये लगभग ऑलमोस्ट डन है, फायरवॉल सेटिंग्स वगैरह हो गई हैं। तो यहाँ पे देखो उसने सिस्टम CTL कमांड्स दी हैं हमको भाई, ये सिस्टम CTL कमांड्स। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, सूडो apt इंस्टॉल डॉकर -io। तो डॉकर -io की वेबसाइट से डॉकर को इंस्टॉल कर लो। तो यस कर देंगे यहाँ पे, तो वो हमको क्या करेगा, हमारे इस इंस्टेंस के अंदर देखो उसकी प्रोसेस देखो, इस इंस्टेंस के अंदर वो हमारी डॉकर को इंस्टॉल कर रहा है एक्चुअली। ठीक है, कभी भी डॉकर को इंस्टॉल करने के बाद अब हमें एक कमांड रन करनी पड़ती है डॉकर। देखते हैं कि अभी डॉकर इंस्टॉल हुई तो इसके अंदर क्या होंगे, हमारे कंटेनर्स होंगे ना। तो अभी हमने कुछ बनाया था तो ब्लैंक आना चाहिए, डॉकर PS। क्या बोल रहा है वो, परमिशन डिनाइल वाई ट्राइंग टू कनेक्ट डॉकर डीमन सॉकेट एट यूनिक्स। ये वो बोल रहा है भाई तुमको परमिशन नहीं है, तो क्या अब क्या करोगे? देखो परमिशन नहीं है मतलब ये होता है कि तुम्हारा जो करंट यूज़र PWD जब करोगे तो इसमें दिखेगा तुम्हारी करंट डायरेक्टरी, एंड हु एम आई जब क्लिक करोगे तो इसमें दिखेगा उबुंटू। तो तुम्हारा जो उबुंटू यूज़र है ना, इसको परमिशन नहीं है भाई। तो इसके लिए क्या तरीका है, परमिशन नहीं मतलब डॉकर की परमिशन नहीं है इसके पास में, तो इसको पहले परमिशन देनी पड़ेगी हमको। तो क्या बोलेंगे, सूडो, ठीक है, यूज़र मोड ये कमांड होती है, यूज़र मोड -A और G अलाउ ग्रुप डॉकर, ओके, DOCKER डॉकर। ठीक है, डॉकर। और यहाँ पे अब मान के रख लो तुम यहाँ पे उबुंटू दे सकते हैं, UBUNTU। एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका है कि डायनेमिकली इसमें, इससे तुम वेरिएबल भी सीख लोगे एक्चुअली। मैं साथ चाहता हूँ कि तुम सीखो। तो बैश स्क्रिप्टिंग में जब तुम वेरिएबल बनाते हो तो उसके सामने डॉलर लगाना पड़ता है। जब तुमने ये किया, अब तुम बोलो डॉकर PS, डॉकर PS। बोल रहा अभी भी परमिशन डिनाइड है, क्यों? क्योंकि तुमने जो ग्रुप सेटिंग करी है इसको मर्ज होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो व्हाट इज़ द गुड प्रैक्टिस, तो यहाँ पे एक बार इसको ऐसे क्लोज़ कर दो। ठीक है, इसको क्लोज़ करने के बाद में यहाँ पर, ये तो तुम्हारा पावर शेल है, तो यहाँ पर क्लोज़ करना थोड़ा टाइम लगता है, तो एक बार रीस्टार्ट करना पड़ता है एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ पे जाओ अपनी कीज़ के अंदर, AWS के अंदर की नाम का फोल्डर है ना, की के अंदर जाओ और यहाँ पर CMD टाइप करो। ठीक है,
cmd टाइप करने के बाद में इंस्टेंस ग्रुप पे जाओ, अपने इंस्टेंस ग्रुप पे जाने के बाद ये वाली जो कमांड थी फिर से कॉपी करो, चलेगा चलेगा, आई मीन इट्स नॉट दैट मच बिग इशू, तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे एंटर कर दो, हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, अभी हो गया है ना। तो ls करो, तो डॉकर ps, देखो अभी आ गया है ना। तो वो होता है कभी कभी कि भाई नहीं हो पाया तो रीसेट कर दिया उसको, ठीक है। तो अभी हमारे पास में डॉकर हाइफन वर्जन करो, तो डॉकर हाइफन वर्जन देखेंगे तो डॉकर का हमारे पास में 28.2.2 नाम का हमारे पास में एक तो आ चुका है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, अभी हमारे पास में डॉकर का न्यू वर्जन भी इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। अभी क्या करना है, ठीक है, तो गिट को हमने क्लोन भी कर लिया है, तो हमारे पास में गिट का कंटेनर भी यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अब क्या करना है, अब तो मैं अपनी डॉकर इमेज को बिल्ड करना है, ठीक है। तो डॉकर इमेज को बिल्ड कैसे करोगे तुम भाई, अब तुम सबसे पहले क्या करना है, तुम्हें cd, तुम अपनी रिएक्ट कैलकुलेटर ऐप के अंदर आ जाना है, ठीक है। इसके बाद में क्या करना है, तुम्हें डॉकर एक कमांड रन करनी है। अब हमें डॉकर की इमेज को ना बिल्ड करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। सारा कुछ तो रेडी है, तो डॉकर की डॉकर फाइल भी है, एक बार बिल्ड करना पड़ेगा उसको। डॉकर इमेज को बिल्ड करेंगे तो क्या बोलेंगे, डॉकर बिल्ड, build बिल्ड हाइफन टी फॉर मतलब डायरेक्टरी में, मतलब जिस डायरेक्टरी के अंदर अभी तुम करंट पे हो, ठीक है, टी। तो क्या बोलेंगे, रिएक्ट हाइफन, ये मैं नाम दे रहा हूँ, कुछ भी गोलू बबलू पिंटू चिंटू कुछ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यू लेटर LATOR कैलकुलेटर, और ये मैंने बोला 1। इसका वर्जन, अब देखो कोई भी एप्लीकेशन जब तुम इंस्टॉल करते हो, गिट वगैरह इंस्टॉल करते हो, तो उसकी वर्जनिंग होती है 22.1, 22.2, 22.3। तो हम भी इसका वर्जन बना लेते हैं ऐसे 0.0। और यहाँ पे डॉट ये लगाना मत भूलना, ये डॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉट का मतलब होता है, देखा जब तुमने गिट में, जब तुम गिट ऐड और उसके बाद में डॉट लगाते हो, मतलब इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर जितना भी एप्लीकेशन है उन सब को इस इमेज में इंक्लूड कर लो। मैंने एंटर किया, डिप्रिकेटेड, कुछ चीज़ें डिप्रिकेटेड बोल रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो सेंडिंग बिल्ट कंटेक्स्ट टू डॉकर डीमन, ठीक है। इसके बाद में ठीक है कुछ तो इंस्टॉल किया, रन npm इंस्टॉल, ये बोल रहा है कि npm इंस्टॉल करो, नहीं लेकिन हमने तो अपनी वो डॉकर इग्नोर फाइल में वो चीज़ मेंशन करके रखी है कि हमें भाई हमें अपने सिस्टम पे ये सारी चीज़ों का लोड नहीं बढ़ाना, तो डोंट वरी, उसकी दिक्कत नहीं है, चलने दो इसको, देखेंगे क्या होता है। फिर लास्ट में अब क्या रहेगा, इसके बाद में nginx देखेगा वो, तो दो चीज़ें करेगा एक्चुअली। तो डॉकर के जो हमने अल्पाइन के अंदर से बिल्ड को इंपोर्ट करेगा, फिर nginx को इंपोर्ट करेगा, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ता है बट हो जाता है। तो इससे कितनी अच्छी चीज़ हुई ना कि तुम्हारी गिटहब पे जो फाइल थी वो भी बहुत हैवी नहीं हुई, ठीक है। जब तुमने उसको गिट क्लोन का यूज़ करके इंपोर्ट किया तो बहुत जल्दी इंपोर्ट हो गई। तो वो इंटरव्यू में कभी कभी ये क्वेश्चन पूछते कि तुम्हारी डॉकर इमेज का साइज़ बहुत ज़्यादा है, कैसे कम करोगे उसको। तो भाई डॉकर इमेज बनाने से पहले कम होगा वो कैसे, कि उसकी जो भी डिपेंडेंसी रहेंगी हम उसको गिट इग्नोर फाइल के अंदर डाल देंगे, और फिर उसके बाद में हम गिट इग्नोर फाइल को डालने के बाद में हम उसको क्या कर देंगे, अपनी इमेज को क्रिएट कर लेंगे। इमेज को क्रिएट करने के बाद में हम गिट में पुश कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि जब तुम्हारी फाइल तुम कभी इंपोर्ट करोगे किसी गिटहब के थ्रू, तो तुम्हारी 100 MB की फाइल मात्र 2 MB की रह जाएगी, ठीक है। तो बोल रहा है भाई देखो npm ऑडिट ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं है। मैंने बोला मुझे कुछ भी नहीं करना, क्योंकि मैंने तो गिट इग्नोर में पहले ही डाल के रखी हैं चीज़ें, है ना। चलते हैं, होगा। तो क्या बोल रहा है, रन npm टूल बिल्ड, हाँ। तो बोल रहा है भाई तुम्हारा रिएक्ट स्क्रिप्ट क्रिएटिंग एन ऑप्टिमाइज्ड प्रोडक्शन बिल्ड कर रहा है, बना रहा है अभी। तो सोचो ये सारी चीज़ें, एक तो है कि बना बनाया तुम्हारे इसमें पैकेज में आ गया, और दूसरी चीज़ है कि तुमने क्लाइंट को बोला कि भाई तुम खुद ही अपने एंड पे हम तुम्हें सिस्टम बना के दे रहे हैं, तो सारा कुछ कर लो तुम, ठीक है। तो वो देखो वो बोल रहा है कि भाई मैंने तुम्हें SHA-ID दे दी है, डाउनलोड न्यूअर इमेज फ्रॉम nginx अल्पाइन, ठीक है। ऐसे करके तुम्हारी इमेज यहाँ पे बन चुकी है। तो मैं क्या करूँगा, ls, ठीक है। तो सक्सेसफुली टैग्ड रिएक्ट 1.0। तो cd अभी तुम्हारी ये फाइल तो बन गई है, ठीक है। अब क्या करना है, तो डॉकर ps करेंगे एक बार, ck डॉकर ps, ठीक है। अभी कुछ भी नहीं है, मतलब इमेज तो क्रिएट हो गई है, ठीक है। डॉकर img कमांड होती है आई गेस,
CK या डॉकर img इमेज डॉकर, तो हम सर्च कर लेंगे हाउ टू सी डॉकर इमेजेस इन उबुंटू, ठीक है। डॉकर इमेज ls कमांड होती है, डॉकर इमेज ls, DOCK या डॉकर इमेज ls। तो यहाँ पर देखो ये तुम्हारी एक डॉकर इमेज बिल्ड हो गई। देखो मैंने बोला था भाई, इसने क्या क्या इंस्टॉल किया, इसने नोड इंस्टॉल किया, इसने एनजिनिक्स इंस्टॉल किया। ये सारी चीज़ें के लिए हमने नहीं बोला कि सूडो apt इंस्टॉल नोड, सूडो apt इंस्टॉल एनजिनिक्स, लेकिन इसने सारा कुछ खुद ही इंस्टॉल किया क्योंकि हमने इग्नोर फाइल के अंदर वो सारी चीज़ें दी थी और उसने वहाँ से ये चीज़ें फैच कर ली। तो ये तुम्हारी रिएक्ट ऐप बन गई है, मतलब इमेज बन गई है, ये इसकी इमेज आईडी है और ऐसे करके तो चीज़ें हैं। अब इसको हमें क्या करना है, डॉकर रन, ठीक है, -d और -p पोर्ट, ठीक है। कौन सा पोर्ट है भाई, -p, ठीक है। d फॉर डायरेक्शन एंड p फॉर पोर्ट। पोर्ट कौन सा है भाई तुम्हारा 80। तुम चाहो तो इसको 8000 पोर्ट पर रन करो, 10,000 पोर्ट पर रन करो, बट कोई दिक्कत नहीं। मैंने 80 क्योंकि मैंने वो पहले ही ओपन करके रखा है। अभी जब हम लाइनक्स मशीन बना रहे तब हमने देखा था ना, HTTP और HTTPS पोर्ट ओपन की, तो उनमें से HTTP पोर्ट जो होता है वो 80 है, ठीक है। इसमें एक बार और 80 क्लिक करेंगे और डालेंगे रिएक्ट ऐप कैलकुलेटर वाली, है ना। इसके बाद में 1.o उसने ऑटोमेटिकली फैच कर लिया और एंटर कर देंगे। देखो उसने हमको ये एक आईडी रिटर्न की, ये तुम्हारी इमेज आईडी है, ये तुम्हारा मतलब कंटेनराइज एप्लीकेशन की आईडी है। अब तो वो क्या बोल रहा है, अगर ये आईडी मिल गई मतलब तुम्हारी एप्लीकेशन अभी रन कर रही है। तो कैसे वेरीफाई करोगे भाई, तो सबसे पहले अपने इंस्टेंस पे जाओ और यहाँ पर जाके अपने इंस्टेंस पे एक बार क्लिक करो। तो यहाँ पे इंस्टेंस की पब्लिक आईडी मिलती है तुमको, ठीक है। तो इसको क्या करो, यहाँ पे ऐसे पटक दो और एंटर कर दो। कॉन्ग्रेचुलेशंस। हैं, व्हाट्स रॉन्ग, क्या हो गया भाई यहाँ पर, तो वो बोल रहा है दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड। चलो ट्रबल शूट करेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। हम डेवऑप्स इंजीनियर क्यों है भाई, हमारा काम ही है ट्रबल शूटिंग करना, है ना। सबसे पहले इंस्टेंस पे जाओ और सबसे पहले इंस्टेंस पे जाने के बाद में हम क्या करेंगे, हम अपनी सिक्योरिटी ग्रुप्स को चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप्स पे चलेंगे ज़रा, सिक्योरिटी, तो टेंशन नहीं लेना भाई। तो इसमें हमको सबसे पहले एक बार चेक करना है, ये हमारा पोर्ट 80 है, ठीक है। और पोर्ट 80 जो है ओपन है हमारा, ठीक है। 3 परमिशंस, कौन कौन सी 3 परमिशन है भाई इसके पास में, ओनर इज दिस, इस पर क्लिक करेंगे। मज़ेदार है भाई, जब इशू आते हैं ना डेवऑप्स में तब मज़ा आता है भाई ट्रबल शूट करने में। तो बोल रहा है ब्लॉक्ड पब्लिक आईपी, क्यों नहीं चल रहा है ये, ओके DHCP भी है, मतलब हमको लाइव आईपी तो मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, सारा कुछ सही है, मेन रोल भी सही है, डिफ़ॉल्ट VPC भी एडेड है, तो ओनर आईडी भी है यहाँ पे। मतलब VPC नहीं होता तो हम मानते कि भाई वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड में तो पार्ट ही नहीं है, तो फिर कैसे पॉसिबल है। तो क्या करेंगे, इसको क्लोज़ करेंगे, एक बार थोड़ा बैक जाएंगे। नहीं, जो भी इशू होगा दिख जाएगा हमको, तो इतना टेंशन लेने का काम नहीं है। इनबाउंड रूल्स चेक कर लो एक बार, इनबाउंड रूल्स में है पोर्ट नंबर 80 यहाँ पर भी है, तो क्या ओके। तो इफ़ यू कैन सी पोर्ट 443 HTTPS होता है और पोर्ट 80 जो होता है वो HTTP होता है। और जब हम कोई भी चीज़ यहाँ पर सोचो, google.com जब तुम ये चीज़ टाइप करते हो ना, तो ये यहाँ पे क्या लेता है, HTTPS लेता है, लेकिन हमारा HTTP है क्योंकि हमने इसमें SSL सर्टिफिकेट वगैरह तो लगा नहीं रखे हैं अभी। तो इसको क्या करेंगे, इसको HTTP की जगह पे क्या कर देंगे, HTTPS। वो हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, हमारी एप्लीकेशन अभी रन कर रही है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये देखो ये रन हो रही है, डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू दिस, राइट। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा आज, चलो फटाफट से रिकैप करेंगे और फिर इस वीडियो को करेंगे समाप्त। तो यहाँ पर आज हमने AWS के EC2 में का एक लाइव एग्जाम्पल देखा। क्या देखा, लाइव एग्जाम्पल देखा, ठीक है। हमने देखा डिप्लॉयमेंट कैसे होती है, हमने ये देखा कि डॉकर कैसे इंस्टॉल करते हैं, हमने ये देखा कि व्हाट आर द
परमिशंस इन लाइनक्स। ठीक है, हमने ये देखा कि परमिशन तो दे दी भाई, इसके बाद में डॉकर यूज़र परमिशंस। भाई एक एक चीज़, एक एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ, अगर अच्छे से सीख लोगे तो बहुत सही रहेगा। डॉकर यूज़र परमिशंस हो गई। इसके बाद में हमने क्या देखा, डॉकर यूज़र परमिशन के बाद में डॉकर DOCK डॉकर इमेजेस। ठीक है, ये सारा कोड मैं तुमको ये गिट में डाल दूंगा, तो यहाँ से आप उठा सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, नहीं हो कोई दिक्कत है तो बाकायदा मुझे आप कमेंट कर सकते हो, हम इसमें डिस्कशन कर सकते हैं, और कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद में हमने क्या देखा, EC2 हो गया, एप्लीकेशन हो गया, ये पूरी एप्लीकेशन रिएक्ट में थी। ठीक है, तो बस मैं थोड़ा सा तुमको एक बार कोड रिएक्ट का थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिससे तुम्हें टेंशन है। वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। SRC में जाओ तो यहाँ तुमको एक ही फाइल पढ़नी होती है, वो है app.js, बस, बाकी सब छोड़ दो। CSS वगैरह तो भाई ये मेन फंक्शन है। ठीक है, यहाँ से ऐप फंक्शन को तुम कॉल करते हो। ठीक है, ऐप फंक्शन को कॉल करने पर यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप। तो जब तुम्हारा कोड हमेशा app.js से शुरू होगा, तो इधर पे सबसे पहले तुमने फंक्शन को कॉल किया, कौन सा, ऐप फंक्शन। ऐप फंक्शन के अंदर आएगा, ऐप फंक्शन के अंदर तुमने क्या लिखा है, कांस्टेंट इनपुट और सेट इनपुट। यूज़ स्टेट क्या होता है भाई, यूज़ स्टेट जो होता है HTML CSS में, जैसे तुम इवेंट प्रोग्रामिंग करते हो ना, जैसे कि ऑन क्लिक, ऑन डबल क्लिक, ठीक है, ऑन होवर। ठीक है, तो ये यूज़ स्टेट वही चीज़ होती है। ठीक है, ये रिएक्ट के अंदर से इंपोर्ट कर लिया। एक app.css नाम की फ़ाइल है, वहाँ पर तुमने इसका ब्यूटिफिकेशन मतलब HTML वो CSS लिख के रखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे तुम आए, ठीक है, कॉस्ट हैंडलर लिखा हुआ है यहाँ पे, ये तो एक फंक्शन है, तो डोंट वरी अबाउट दिस। ठीक है, ये कैलकुलेट फंक्शन है। हाँ, तो ये रिटर्न करेगा। सबसे पहले ये चीज़ तुम्हें फ्रंट एंड में देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पे वो कैलकुलेटर है, यहाँ पे उसने नंबर्स दे रखे हैं, यहाँ पे तुम्हारे ऑपरेशंस हैं। ठीक है, इसके बाद में जैसे ही तुम क्लिक करोगे, मतलब आइटम सेलेक्ट करने के बाद में जैसे ही तुमने ऑन क्लिक, देखो ये इवेंट प्रोग्रामिंग की है इसने, ये कहलाती है इवेंट प्रोग्रामिंग। जब जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे तो हैंडलर क्लिक कहाँ जाएगा, आइटम्स के पास में जाए, जो भी आइटम रहेगा इसको लेके वो कहाँ पे चला जाएगा, कैलकुलेट फंक्शन के पास चला जाएगा। कैलकुलेट फंक्शन के पास जब आप जाओगे तो यहाँ पे देखो ये कैलकुलेट फंक्शन बना, ये कैलकुलेट फंक्शन है। इस कैलकुलेट फंक्शन के अंदर देखो, अब रिएक्ट के अंदर एक EVAL एवेल्यूएट करके एक फंक्शन होता है, देखो यहाँ कहीं पे तो होगा। रिएक्ट के अंदर एक एवेल्यूएट फंक्शन होता है, प्री डिफाइंड है, मतलब इंपोर्ट नहीं करना, साथ में लाइब्रेरीज के साथ आता है। तो ये तुमने जो भी इनपुट आया इस एवेल्यूएट फंक्शन को रिटर्न कर दिया। ठीक है, और ये तुमने इसको दे दिया, और ये तुमको क्या करेगा, एक बड़ा प्यारा सा आउटपुट बना के दे देगा। यहाँ पे क्लियर फंक्शन भी बना के दिया, मतलब मैंने बोला 2x4, तो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके उसको दे दो, रिएक्ट को दे दो, वो तुमको उसको खुद ही इतना नॉलेज है कि भाई वो अपने नॉलेज बेस से सोचेगा कि 2x4 मतलब ई वांट टू मल्टीप्लाई A×B, तो वो तुमको करके दे देगा। यहाँ पर एक दूसरी चीज़ भी है, क्लियर फंक्शन का यूज़ किया हुआ है। क्लियर फंक्शन क्यों यूज़ हो रहा है, देखो यहाँ पे क्लियर नाम का बटन भी है। तो चलो हम अपने रिएक्ट ऐप पे चलते हैं ज़रा। तो ये C है ना, ये C जैसे ही क्लियर करोगे, सोचो मैंने इसमें ये फिर से मल्टीप्लाई किया और इक्वल किया, अब मैंने C क्लिक किया ना, तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा वो। तो आप जब इस कोड पर वापस जाओगे तो ये क्या कर रहा है एक्चुअली, ये सेट इनपुट एज 0 कर दे रहा है, मतलब वो जो इनपुट फील्ड है, आउटपुट फील्ड जो तुमको दिख रही है वो 0 हो जाएगी। क्या बात है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों, आपने बहुत प्यारी एक एप्लीकेशन डिप्लॉय कर ली है। ठीक है, और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो ये जर्नी तो बहुत कंटिन्यूस चलने वाली है, तो आपको इसमें मज़ा भी आएगा, काफ़ी मज़ा आएगा। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम कुछ नया एक्सप्लोर करेंगे। तो मैं ECS मीन्स इलास्टिक कंप्यूट सर्विसेज एंड इलास्टिक कंप्यूट रिपोजिटरीज़, उनको भी एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में।